चाहिए। सर, आपने सदन में एक मुद्दा उठाया, उसमें उठाया आपने कि महिलाओं और पुरुष के लिए समान कानून बनना चाहिए, तो ये पूरा मसला क्या है? नहीं, देखो, मैं इस बात का बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि महिला का अपमान, महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं भारत की सरकार को और प्रदेश की सरकार को कि महिलाओं के संरक्षण के लिए कठोरतम कानून बने हैं और उनका अनुपालन भी बड़े सतर्कता के साथ हो रहा है। ये बड़ी अच्छी पहल है और होना चाहिए, और जितना सख्त हो कानून उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन विगत में जब जो एनसीआरबी के मैं डेटा देख रहा था, और 2022 में जो भारत में आत्महत्या करने वाले थे, यानी स्त्री पुरुष में, तो 72% पुरुषों ने आत्महत्या करी है, और जिनमें 1,25,000 से अधिक पुरुषों ने आत्महत्या की है, और महिलाओं की भी आत्महत्या हुई। ऐसा नहीं, 47,000 के आसपास महिलाओं ने भी आत्महत्या की। पुरुषों की संख्या ज्यादा है। क्यों? आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार सही में जो अगर है प्रकरण तो बहुत दंड मिलना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर यह शिकायतें मिली हैं कि पुरुष से शादी भी, मैंने कहा था ना, जो 7 फेरे होते तो 7 जन्मों का किस्सा होता था। आज 7 दिन में क्यों टूट रहा है? 7 दिन में ही तलाक के बाद एक अर्जी कोर्ट में, थाने में रिपोर्ट, भाई बाप, भाई चचेरा भाई, पति के साथ साथ पति की बहनें जो विवाहित हैं उनके पति, पूरा खानदान डाल दिया जाता है और सब चक्कर लगाते हैं। 10 साल तक का केस चलेगा, न पति का दूसरा विवाह हो सकता है, न उसकी बहन का विवाह होगा, न उसके परिवार में कोई झांकना पसंद करता है, और ये जानते हुए कि निर्दोष है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? कानूनों का जो कड़ाई है उसमें हमने क्या एक पक्ष को सुना है, दूसरे को नहीं सुना, ये आवाजें उठने लगी हैं। नीला ड्रम देखते हैं तो पुरुषों में शहरन आ जाती है, पिकनिक स्पॉट जाते हैं तो उनके मन में आता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। ये आशंकाएं क्यों आ रही हैं? इसका कारण क्या रहा कि जो हम लोग पति पत्नी के संबंधों का, हम सीता और सावित्री के युग का जो किस्से कहानियां होते थे, अब नहीं आती है। अब जो आधुनिक युग में जो विकृतियां होनी चाहिए थी, इस पवित्र संबंधों को अब तो क्या है, वो शादी.com पे कर दिया और पता चला फेसबुक में चैटिंग हो गई और विवाह हो गया। ना उन्होंने उनके बारे में जाना, ना इन्होंने उनके बारे में जाना। व्हाट्सएप पे तलाक हो गया। ये व्हाट्सएप पे तलाक भी हो गया और व्हाट्सएप पे केस भी दायर हो गया। तो मैं चाहता हूं कि इसमें एक जेंडर न्यूट्रल कोई कानून बने, जिसमें जो धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 है, जिसमें जो प्रावधानों का दुरुपयोग की समस्या है, उसका एक बार पुनः परीक्षण भी होना चाहिए, और इस प्रकार से कानून में कुछ संशोधन हो जिसमें अगर पुरुष ने कोई काम किया है, अत्याचार किया, तो वो दंड का पात्र बने। लेकिन अगर उसके खिलाफ झूठी शिकायत दिखाई गई है तो झूठी शिकायत लिखाने वाले और उसको प्रोत्साहित करने वाले सभी दंडित होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने 7 दिन में तलाक हो गया और 7 दिन के बाद मुकदमा हो गया और मुकदमे में पूरा घर सालों साल घूम रहा है। इस प्रकार की विकृतियों से बचने की जरूरत है। इसमें पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्त्रियों का संरक्षण, और उसके बाद दूसरी संरक्षण होनी चाहिए कि पुरुष के घर में भी तो स्त्री है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसके और रिश्ते में भाभी हैं, तो उनके साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है क्या? इस विषय को भी कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की तमाम लोगों ने जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए जाने की अपेक्षा की है। मैं समझता हूं इसमें ये विचार योग्य है और इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए।